सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि विगत 3 वर्षों के पश्चात हम ये वार्षिक स्नेह सम्मेलन मनाने जा रहे हैं। हम यह वार्षिक स्नेह सम्मेलन एक उत्सव की तरह मनाते हैं, आप सभी ये जानते ही हैं, जिसकी प्रतीक्षा हमारे बच्चे, हमारे पालक वर्ग बड़ी बेसब्री से करते हैं। स्नेह सम्मेलन करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सभी बच्चों के अंदर कुछ न कुछ सुप्त गुण रहते ही हैं और उन सुप्त गुणों को हमें इस स्नेह सम्मेलन के द्वारा सामने लाना है और उन्हें स्नेह डेयरी उनके अंदर बढ़ाना है। मैं अपने पूरे स्टाफ का, मेरे बच्चों का, मेरे पालक वर्ग का आभार मानती हूँ कि उन्होंने अपना सहयोग देकर यह उत्सव सफल बनाने का प्रयास करा। गुरुकुल परिवार के मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री राधेश्याम बाबू पटले, इनका मैं अपने गुरुकुल परिवार की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। उसी प्रकार आज के कार्यक्रम के उद्घाटन महोदय नवनिर्वाचित सरपंच महोदया श्रीमती ज्योतिबाई ओंकार नागपुरे, इनका भी मैं गुरुकुल परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ और आज इनके कर कमलों के द्वारा हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उसी प्रकार ग्राम चारगांव का नाम रोशन करने वाली हमारी जिला परिषद सदस्य कुमारी वैशाली साई पंद्रे मैडम, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। उसी प्रकार नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत चारगांव सदस्यगण श्रीमती सीमा अजबलाल नागपुरे, श्रीमती नीता देवेंद्र पटले, श्रीमती पिंकी रंजित वरेले, श्रीमती कुंताबाई जगन्नाथ साठवणे, श्री समलेश्वर जी विशेष, श्री ब्रिजलाल जी टेमरे, श्री सुधीर जी रोडगे, श्री संतोष कुमार सेंडे, श्रीमती अनिता योगराज दमाए, सभी का मैं गुरुकुल परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी टीम का मैं अपने गुरुकुल परिवार की ओर से अभिनंदन करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि सरपंच महोदया के साथ में मिलकर चारगांव ग्राम के विकास के लिए कार्य करेंगे। पुनः मैं आप सभी को अपने परिवार की ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। उसी प्रकार मंच पर उपस्थित पुलिस पाटिल चारगांव श्रीमती उषाताई बोपचे, शाला व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्री राजेंद्र भाऊ टेमरे, स्कूल मॉनिटर मास्टर साहिल मिश्रे, कल्चर मॉनिटर कुमारी वर्षा उके, सभी का मैं फिर से शाब्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी पालक वर्ग, श्रोतागण का भी मैं अपने गुरुकुल परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। उसी प्रकार यहाँ उपस्थित मेरे मार्गदर्शक, शाला संचालक M.A. माउरे सर और मेरा पूरा स्टाफ और मेरे विद्यार्थी। जिस प्रकार गांव का सरपंच गांव का अभिमान होता है, उसके द्वारा किए गए कार्य अच्छे हो या बुरे गांव की प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालता है। इसके लिए गांव का मुखिया होने के नाते उसे गांव की गरिमा बनाए रखने का दायित्व होता है। उसी प्रकार हमारे गुरुकुल स्कूल चारगांव की एक शान है, अभिमान है। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय अतिथिगण ने यह नहीं भूलना चाहिए कि इसकी गरिमा बनाए रखना उनका भी एक दायित्व है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस गरिमा को हमेशा वो बनाए रखेंगे। विगत 13 वर्षों से यह हमारी स्कूल चल रही है। इन 13 वर्षों में हमने यह शिखर गांठ लिया है कि जिसकी हमें अपेक्षा थी और इसका उदाहरण हमारे गुरुकुल के बच्चों को जो रिजल्ट है एसएससी बोर्ड का, जो 100% रिजल्ट हर साल लग रहा है, मैं आसपास के 14-15 गाँवों के बच्चे आ रहे हैं और यह सफलता इस गुरुकुल के परिवार की सफलता का ही परिणाम है। बीच में कोविड की वजह से 3 वर्ष तक समय बहुत ही हमारा कठिन गया। उसमें हमारे बच्चे, बोलने में कोई हरकत नहीं है कि बहुत पीछे चले गए, लेकिन यह हमारी ही समस्या नहीं है, ये हर जगह की समस्या है। इस सत्र के शुरुआत में मुझे और मेरे स्टाफ को लगा कि किस तरह इन बच्चों का प्रोग्रेस करें, लेकिन यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पूरे स्टाफ ने मुझे सहयोग देते हुए बच्चों के प्रोग्रेस में कहीं कमतरता नहीं पड़ने दी और फिर भी अगर कोई कमतरता होती है तो हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे स्काउट गाइड में हमारे बच्चों ने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया है, जूडो कराटे क्लास, अबेकस क्लास और क्राफ्ट क्लास। आपने क्राफ्ट क्लास का तो उदाहरण देख ही लिया, जो क्राफ्ट एग्जीबिशन है, यह हमारी मनीषा पालीवाल मैडम की मेहनत का नतीजा है कि हमारे बच्चों ने इतनी अच्छी क्राफ्ट की चीजें तैयार की है। उसी के अंदर सैटरडे कॉम्पिटिशन के अंतर्गत डिबेट जैसे अनेक स्पर्धाएं ली जाती है, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। हमें काफी सहयोग पालक वर्ग से मिलता आया है, ऐसे ही हमें आगे भी सहयोग मिलता रहे, यही मेरी अपेक्षा है, जिससे कि हम बच्चों के विकास में आगे बढ़ते रहे। ऐसा आश्वासन मैं आपको देती हूँ और मेरा पूरा स्टाफ इसमें लगा हुआ है और इसमें प्रयासरत है। हर वर्ष मेरे बच्चे व पालक वर्ग इस स्नेह सम्मेलन की बड़ी बेसब्री से राह देखते हैं, क्योंकि गुरुकुल परिवार का स्नेह सम्मेलन सबसे अनोखा रहता है, ये आप सभी जानते ही है।
हमेशा हम कार्यक्रम एक अलग थीम के साथ करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी अलग अलग थीम को लेकर कार्यक्रम किया है, जैसे श्री राम जन्मोत्सव, मी शहीद बोलतो, आजादी एक सुनहरा ख्वाब, संत नगरी आदि थीम को लेकर हमने कार्यक्रम किए हैं और सभी पालक वर्ग में लोगों ने इसकी सराहना भी की है। और इस बार हम नई थीम के साथ, जिसका नाम है अनेकता में एकता, मनीषा पालीवाल मैडम के नेतृत्व में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब इस थीम को लेकर आ रहे हैं, जो जिसका नाम है अनेकता में एकता। और आपने ये अभी जो स्टार्टिंग में स्वागत गीत हुए, स्वागत समारोह हुआ, उसमें आपने देख ही लिया होगा कि अनेकता में एकता। अब इस थीम की हमें क्या जरूरत पड़ी? अब इस थीम को लेकर चल रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा क्या नहीं? तो इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। अभी का आप जो माहौल देख रहे हैं आसपास का, जिसमें हम सब बिखरे हुए हैं, अलग अलग है, अनेक मतभेद हमारे बीच में है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, हम सब है का नारा लेकर आगे बढ़े। और यही बच्चे इन तीनों दिनों में हमारी इस थीम को लेकर इस थीम को साकार करेंगे और आपके सामने परफॉर्मेंस करेंगे। और इस परफॉर्मेंस के द्वारा संपूर्ण भारत की संस्कृति का आपको दर्शन कराएंगे। इसी बीच मैं अपने पालक वर्ग को नहीं भूलना चाहूंगी, जिन्होंने तीसरे दिन के कार्यक्रम के लिए इस थीम को लेकर अपने बच्चों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। उनका भी मैं अपने गुरुकुल परिवार की ओर से धन्यवाद करती हूँ। फिर से मैं मंच पर उपस्थित नवनिर्वाचित सरपंच महोदय व सदस्यगण का अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी पालक वर्ग का फिर से मैं शाब्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपका सहयोग हमें तीनों दिन मिले और बच्चों का पूरा प्रोग्राम देखकर उनका उत्साह बढ़ाए। उसी के साथ मनीषा मैडम और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा देती हूँ और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैडम।